हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा है मोशन इन अ प्लेन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो या वाई जेड हो या एक्स जेड हो, किस तरह से मूव करता है, उसके वेलोसिटी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता है, कैसे हम लोग कैसे उसे ब्रेक कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी किसी भी चीज़ को हम लोग थ्रो करते हैं, अर्थ की बात कर रहा हूँ, एक सर्टेन एंगल से, तो उसका मोशन क्या होता है, क्या वेलोसिटी होगा, कितने टाइम में के बाद वो फिर से वापस ग्राउंड पर आएगा, या उसकी मैक्सिमम हाइट क्या हो, ये सारे कुछ, या रेंज उसको बोलते हैं, सारे कुछ की बात करेंगे हम लोग। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लो कि हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, यह वाई एक्सिस। आपने एक सर्टेन एंगल से थ्रो किया, मान लो ये थीटा है, ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया, ऐसे थ्रो किया, मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी जो है यू से थ्रो किया गया है, यानी मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, यानी इसको एक्स एक्सिस या ग्राउंड मान लो। हमें इसमें दो चार चीज़ निकालना है, कितने टाइम बाद यहाँ आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली मैक्सिमम हाइट तक कितना जाएगा, ये सारी कुछ, कितने टाइम लगेगा टोटल, राइट। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ वो देखते हैं। हमें दिया हुआ है वेलोसिटी, यानी यू दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में इसका क्या है, यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जी, राइट। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना टाइम लगता है, बात समझना, इसका मतलब इसका जो वर्टिकल जो वेलोसिटी है, यहाँ से आने में टाइम, उसका रीजन क्या है, वेलोसिटी जो वर्टिकल इसको ऊपर ले जा रहा होगा, फिर सर्टेन टाइम के बाद जीरो हो रहा होगा, फिर नीचे आ रहा होगा, यानी कि ऊपर से नीचे आने के लिए कौन सी वेलोसिटी को हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, वर्टिकल वेलोसिटी को। यानी कि अब हम लोग सिंपल ये देखने वाले हैं कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कैसे लगने वाला है। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण ये जो यू कॉस थीटा है और ये हमारा यू साइन थीटा है, बात समझना, यू कॉस थीटा का कारण ये मूव करेगा हॉरिजॉन्टली और यू साइन थीटा का कारण ये वर्टिकली मूव करेगा। तो इस बात को भी भूल जाओ आप, यू साइन थीटा का वर्टिकल मूव कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ से मूव किया यहाँ है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग कौन सा फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन वाला। तो आप कह सकते हो कि नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो रहा है। तो आपको ये पता है एक फार्मूला कि ये वाई कंपोनेंट है, तो y इजकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, पता है। अब यहाँ पर देखो कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, नेट क्या है, जीरो, यू साइन थीटा टी प्लस हाफ, ये हमारा पॉजिटिव है, तो एक्सीलरेशन कैसे है, जी हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये क्या हो गया, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाफ जी टी स्क्वायर माइनस, चलो बात एक ही है, ऐसा करता हूँ टी कॉमन ले लेता हूँ, हाफ जी टी माइनस यू साइन थीटा इंटू टी इक्वल टू जीरो, कोई उसे दिक्कत नहीं है। इससे क्या आता है,
टी इजकल टू 0 एंड टी इजकल टू 2u साइन थीटा बाई जी। यानी टाइम जब 0 था तब इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 था, और टाइम जो 2u साइन थीटा बाई जी है, यानी यहाँ आने में इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो टाइम टोटल कितना लगा, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, राइट? इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना देर उड़ता रहा। ये क्या हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी। एक चीज समझ में आया, टोटल टाइम क्या लगा, बहुत अच्छी बात। एक पता और समझने का है, ये वर्टिकल मोशन में है, तो यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी क्या होगा, जो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पर जाने का कारण क्या है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा और सिर्फ ये रहेगा, जो भी है u cos थीटा। यानी कि फाइनल वेलोसिटी और यहाँ के बीच का जो टाइम है, मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम लगेगा। यहाँ से आपने भेजा, u से आपने थ्रो किया, u साइन थीटा वर्टिकल है, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल है, इसके कारण ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा है। एक सर्टेन टाइम आएगा जब ये रुक जाएगा ऊपर जाना, यानी उसका मैक्सिमम हाइट होगा। तो हम लोग निकालने वाले कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगा है, राइट? तो यहाँ पर एक चीज़ आप बोल सकते हो कि v इजकल टू यू प्लस ए टी। आपने देखा है ना, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, वी वाई इजकल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यहाँ फाइनल हमारा क्या है, 0 हो जा रहा है। यू क्या है, यू साइन थीटा है, यू वाई है ना, साइन थीटा जे कंपोनेंट, प्लस ये वर्टिकल पॉजिटिव हमने लिया वाई एक्सिस, जी कैसे लग रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस जी इंटू टी। यानी टी इजकल टू यू साइन थीटा बाई जी। देखो टोटल टाइम लगा 2u साइन थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट में जाने में लगा हमारा u साइन थीटा बाई जी। यानी यहाँ से मैक्सिमम हाइट गया, अब यहाँ से बाकी समय आया तो देखो रो u साइन थीटा 2u साइन थीटा, यानी हाफ ऑफ टाइम लग रहा है इससे मैक्सिमम हाइट जाने में। यानी कि रिमेनिंग जो यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया वो कितना टाइम लगा होगा, u साइन थीटा बाई जी, ये भी आपको दिख गया। अब अगर हम लोग बात बोले कि कितना ये डिस्टेंस कवर किया होगा, आई मीन मैक्सिमम हाइट इसका क्या होगा। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी पता है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो आप तो निकाल सकते हो। देखो हम निकालने की कोशिश करते हैं, आपने नोट कर लो। यानी मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए समय आपने देख लिया। अगर आप मोशन इन प्लेन जो आपसे डिस्कस मैंने किया था, अगर वो समझ गए तो उसी पर ये बेस्ड है। तो ये मैक्सिमम हाइट जो पहुंचने की बात है, मान लो ये एच हमारा है, ठीक है, तो हमें पता है कि वी वाई होल स्क्वायर इक्वल टू यू वाई होल स्क्वायर प्लस 2a वाई वाई, यही फॉर्मूला होता है ना। वी वाई हमारा क्या है, यू साइन थीटा होल स्क्वायर, सॉरी वी वाई हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यानी वी वाई यहाँ पर क्या है, 0 है, 0। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2a वाई माइनस वाई इज क्या है, जब इसका वेलोसिटी 0 है तो मैक्सिमम हाइट पर है, ये h है। तो आप यहाँ से कर सकते हो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा
मैक्सिमम हाइट है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में जब इस तरह देते हैं, हम लोग थ्रो करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो मैक्सिमम हाइट तक क्या जाता है, तो ये हाइट है। ये भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि जब यहाँ से गया फिर यहाँ आया, तो उसके आगे तो जा नहीं सकता। मतलब कि ये ग्राउंड पर जब ये जाने के लिए जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इसका है वेलोसिटी, तो आगे मूव कर सकता है। हम लोग उस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जब गया फ्लाई करने के बाद जब अर्थ पर हिट करता है, ये डिस्टेंस क्या है। आपको पता है टोटल टाइम कितना लगा था? टोटल टाइम यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा था, ये आपको पता है? 2u sin θ/z, यही टाइम लगा था ना। तो वर्ड हॉरिजॉन्टल आपको वेलोसिटी मालूम है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो सिंपल आपको पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है इनटू टोटल टाइम, इन टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना देर फ्लाई किया। यहाँ से क्या हो गया, u cos थीटा इंटू 2u sin θ/z। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रेंज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2θ/z, 2 cos थीटा sin थीटा sin 2θ, राइट। तो यहाँ से हमें रेंज भी पता चल गया, यानी कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैक्सिमम हाइट कितना गया, टोटल टाइम कितना लगा, मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगा, रिमेनिंग फिर कितना। तो इससे पता चला कि जितने टाइम में वो राइज करता है उतना ही टाइम लगता है नीचे आने में।